देखो अगला टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब कि भाई अपने आप को कहीं ना कहीं नेशन से कनेक्ट करना और नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना, यानी लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना, अपनी कंट्री की तरफ लव का कहीं ना कहीं इमरजेंस होना, और उसी से नेशनलिज्म का बढ़ना यानी राष्ट्रवाद का बढ़ना। The feeling of nationalism between pupils were not only due to the war, यानी लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की जो एक भावना थी वो केवल वॉर्स की वजह से नहीं थी, यानी कि क्या केवल वॉर और क्या है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब कि एक दूसरे पे कब्जा करना, इसकी वजह से फीलिंग नहीं थी। फीलिंग एक और वजह से थी लोगों के मन में राष्ट्रवाद की, जो कि था कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक। The revolutionaries think to spread feeling through culture, people had to connect emotionally toward nation and it gave birth to romanticism। यानी रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे वो ये सोचते हैं कि लोगों को क्या है अपने कल्चर के प्रति कहीं ना कहीं उनके प्रेम तो होता ही है, और कल्चर के साथ साथ लोगों को क्या कनेक्ट करना चाहिए अपने देश से, यानी कि लोग अपनी संस्कृति के तौर पे जब देश से जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी और उसी से जन्म होता है रोमांटिसिज्म का, ठीक। अब देखो रोमांटिसिज्म था क्या? A cultural movement by which sentiment of love toward nation were spread among the people, or the feeling of love toward nation take birth is known as romanticism। यानी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसके जरिए से लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो जाए, लोग अपने नेशन के प्रति उनके मन में क्या आ जाए, लव आ जाए कि भाई अपने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मदरलैंड इंडिया, तो क्या एक प्रेम की तो भावना है, लव टुवर्ड द नेशन, और इसी चीज को कहा जाता है रोमांटिसिज्म। इट इज अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप सेंटिमेंट टुवर्ड नेशन, यानी कि क्या है एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसके जरिए से देश के प्रति हमें क्या है प्रेम जागृत हो। मैनी आर्टिस्ट वर स्प्रेडिंग रोमांटिसिज्म थ्रू देयर आर्ट, पोएट्रीज, स्टोरीज एंड म्यूजिक। बहुत सारे आर्टिशियंस थे जो अपनी कविताओं के तरीके से अपनी मतलब कविताएं लिखकर, बहुत सारी आर्ट पेंटिंग बनाकर और कहानियां और गाने वगैरह क्या है के जरिए से लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जाग सके। जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग, कोई इमेज क्रिएट करना, जैसे हम भारत माता की पेंटिंग देखते हैं, ठीक। तो इस तरीके की पेंटिंग्स जिससे क्या है लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो। कई सारे आर्टिस्ट ने एक ऐसा मूवमेंट टाइप का चलाया। जॉन गॉटफ्रेड एक नाम आता है, a German philosopher shared his feeling. He said the real culture was the culture of common people, not by the king। यानी कि जो असली संस्कृति है वो क्या है, जो लोगों के बीच में है, यानी कि जो कॉमन पीपल्स का कल्चर है वही असली कल्चर है। कल्चर वो नहीं है जो राजा हमें बता देता है कि ये चीजें फॉलो करनी, नहीं, जो लोगों का कल्चर है वही ओरिजिनल कल्चर होता है, ना कि राजा के द्वारा बताई गई चीजें हमारा कल्चर। डन। He said culture is the spirit of nation। उन्होंने क्या कहा कि कल्चर क्या है, राष्ट्र की एक तरीके से क्या है, आत्मा है। Then, अब देखो स्टोरी ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड की स्टोरी समझाती है कि रोमांटिसिज्म के तौर पे कि भैया अगर अपने कल्चर या किसी एक चीज को ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मुद्दा ही हो तभी लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना आए। कोई एक छोटी सी चीज भी बड़ा हथियार बन के सामने आ सकती है। कैसे? Most of the part of Poland was under the control of Russia and people of Poland speak Polish language। अभी हमने ट्रीटी ऑफ वेना में पढ़ा था ना कि पोलैंड किसको दे दिया गया था, रशिया को, ठीक। तो अब क्या होता है, पोलैंड के अंदर क्या है, पोलैंड रशिया के अंदर था और लोग बोलते थे पोलिश लैंग्वेज। रशिया रिमूव पोलिश लैंग्वेज एंड पोस्ट रशियन लैंग्वेज। ये क्या होता है, रशिया पोलिश लैंग्वेज बैन कर देता है, बोले अब आप पोलिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, अब आपको रशियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। बट रशिया इज मोर सॉरी, अब वहां के लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। भाई सीधी सी बात, आज की डेट में कोई तुम लोगों से आके कह देगा नहीं तुम लोगों को हिंदी नहीं बोलनी है, तुम लोग हिंदी बोल ही नहीं सकते, तो अगर जिसको दूसरी भाषा आती होगी तभी तो वो बोलेगा। लेकिन अगर तुम लोगों से बोल दिया कि तुम लोग हिंदी बोल ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा ही ना। हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करें, अपनी चीजों को कन्वे कैसे करें। यही होता है पोलैंड में, जब लोगों से उनकी भाषा ही छीन ली जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रशिया उस समय पर भी बहुत पावरफुल था, तो जो ये लोगों का मूवमेंट था उसको रशिया क्या है, दबाव बना के बंद करवा देता है। अब प्रीस्ट वर सेंट टू जेल एंड फ्यू वर सेंट टू साइबेरिया फॉर डेथ सो दैट नो वन रेज वॉइस अगेंस्ट देम। जो भी प्रीस्ट वगैरह उनको सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को क्या है, जेल में डाल दिया जाता है और कई लोगों को साइबेरिया भेज दिया जाता है, बर्फीला इलाका, मरने के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक।
अब वहाँ खाना पीना जहाँ से आए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मौत। भाई उन लोगों को साइबेरिया भेजा ताकि क्या है, अब और कोई आवाज ना उठा सके। साइबेरिया मतलब बोले जेल में डाल दिया, वहां भी साइबेरिया भेज दिया मरने के लिए, छोड़ने के लिए, तो लोगों के मन में डर बैठ जाता ना। लेकिन इस स्टोरी से एक चीज, रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया कि भाई लैंग्वेज बोलवाना बंद किया, लोगों ने रिवॉल्ट करा, रशिया पावरफुल था इसलिए क्या है वो रिवॉल्ट दबा दिया। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जरूरी नहीं है कि किसी रिवॉल्ट के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा ही हो। केवल भाषा एक छोटी सी चीज एक इतना बड़ा हथियार बन के सामने आ सकती है कि लोग जिसके लिए रिवॉल्यूशन करा सकते हैं। ठीक, लोग रिवॉल्ट करने पर मजबूर हो जाए। लैंग्वेज ऑफ एनी नेशन इज सफिशिएंट टू बिकम अ वेपन टू स्प्रेड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी भाषा क्या है, छोटी सी चीज पर्याप्त है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने के लिए, जिससे क्या है लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जाग जाए, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद लोगों के मन में आ जाए। नेशन के प्रति लव ही तो था कहीं ना कहीं, मतलब अपनी मातृभाषा कैसे छोड़ दें। तो लोगों ने रिवोल्ट करा, लेकिन रिवोल्ट दबा दिया गया।